तेजस्वी जी नहीं रहते थे तो हम लोग 2 ही 3 4 आदमी थे जो हाउस को कमांड करते थे, संभालते थे। जो आरोप लगता था उसको हम लोग मुस्तैदी से उसका सामना करते थे। तेजस्वी यादव आदमी बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। तेजस्वी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और जिस वक्त हम 95 में थे तो बहुत छोटा था, छोटे छोटे बच्चे सब आते थे हम लोग साथ। हम लोग खेती करते हैं तो उसको तो जोतना हिंगाना उसका फसल काटना बनता है, इसीलिए हम पार्टी में लगे हुए हैं। अब उनका जो आदेश होगा कि बरौली से लड़िए तो बरौली से लड़ेंगे, जहाँ से कहेंगे लड़ेंगे। इसमें राम परवेश जी बीजेपी के विधायक हैं। एक समय में आप दोनों आदमी एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं और जदयू भाजपा का गठबंधन है, बातचीत होता है कभी? अरे बातचीत ना है, वो भी शरीफ आदमी है, नेक आदमी है। जब काम किया, जब काम दिखाने का मौका दिया तो आप गला काट दीजिएगा, है कि नहीं? मतलब जाने का कोई चांस नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। उनसे कभी आज तक व्यक्तिगत हमने उनके खिलाफ भी रहे तो कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, ना उन पर कोई हस्तक्षेप किया। तो वो ये है, बातचीत क्या है, कभी कभार मुलाकात होती है, आदाब सलाम होती है। क्या चूक-चाक हो गई? किसी तरह का आरोप था, 21 लोगों का टिकट काटा था, सिटिंग एमएलए का लोगों। आज वो मुख्यमंत्री रहते, उसमें 50% अगर जीत के चला आता था। भोरे में भी गए, प्रचार किया, लेकिन बरौली में हम नहीं गए कि बरौली के लोग की कोई दूसरा आरोप ना लगाए। इसीलिए हम बरौली में कहा कि आपको निर्णय लेना है, आप लीजिए, क्या निर्णय लेते हैं। आज भी उनकी पुकार है कि आप आइए, लेकिन जब मेरा टिकट ही कट गया तो हम नहीं लड़े। उसके बाद से हमने नीतीश कुमार ने फ़ोन किया, हम जदयू ज्वाइन किए। उसके बाद से 3 दिन तक चुनाव गिनती होती रही 95 में, और कलेक्ट्रेट में गिनती होती रही। वहीं हम लोग को सोना पीना, भूखे रहना, लोग वर्कर पूरा रह के। कभी बरौली को नहीं भूले हैं और बरौली के लोग हमेशा याद करते हैं। हम बरौली के लोगों के दिल में है, वो भी हमारे दिल में रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि राजनीति में 1% हाँ होता है, मतलब हाँ होता है, और 99% ना होता है। इसके उदाहरण हमारे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह जी हैं। नेमतुल्लाह जी के परिचय में कहना है कि लालू यादव के सरकार में, यानी कि 1995 से लेकर 2000 तक विधायक रहे हैं और बरौली विधानसभा से रहे हैं। उसके बाद से 15 से लेकर 2020 तक विधायक रहे हैं। यानी कि जो राजनीतिक सत्ता 30-35 सालों की प्रदेश से लेकर के तमाम विधानसभाओं में चल रही है, उसमें कांटे की टक्कर की लड़ाई के लिए बरौली विधानसभा को नेमतुल्लाह जी को कहा जाता है, याद रखा जाता है। और 2 बार का चुनाव इनका, एक बार 600 वोटों से और एक बार लगभग 1200 वोटों से मात मिली थी। हालांकि जब 2015 में ये चुनाव जीते थे, उस समय भी 800 के आसपास से यह चुनाव जीते थे। देखा जाता है कि जब भी राजद के लोग मोहम्मद नेमतुल्लाह को अपना प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उस टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो यही जीत का अंतर लगभग 15 से 20,000 मतों का हो जाता है। अभी जब राजद के यह सीटिंग विधायक थे, यानी कि 15 से 20 के रीजिंग में, उस वक्त जब 20 में इनको टिकट नहीं मिला तो मतलब बड़ा ही हास्यास्पद विषय हो गया। लोगों ने कहा कि राजद के ऐसे कैसे लोग एडवाइजर हैं जो नेमतुल्लाह जैसे सीटिंग विधायक का टिकट काटे हैं। और आपको वह चुनाव याद होगा कि जब राजद के ही नेता रियाजुल हक राजू टिकट लेकर के आए तो लगभग 15,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी राम परवेश राय ने चुनाव में हराया था। हालांकि नेमतुल्लाह जी अब जदयू के प्रदेश में सलाहकार है, जदयू के सलाहकार हैं, और इनको लेकर के भी कई सवाल, कई आरोप, कई इल्जाम, मतलब कई तरह की चर्चा सुनने को मिल रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि बरौली से यह फिर से दावेदार हो सकते हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जदयू के लोग इनको बरहड़िया में मतलब प्रत्याशी बना करके अपना राजनीतिक साख और दाव खेलना चाहती है। हालांकि इन तमाम आरोपों पर, इन तमाम अफवाहों पर, या फिर जो सुर्खियों में चर्चा बना है, इन सब पर सवाल का जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है। बातचीत के सिलसिला को शुरू किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कष्ट किया और मेरे पास आए, इसके लिए शुक्रिया आपका। बरौली से आप 2 बार विधायक रहे हैं, बड़ी लोग आपको बरौली के चाहने वाले हैं, तभी आप विधायक रहे हैं। तो बरौली के लोग आपको भूल गए हैं या फिर आप बरौली को भूल गए हैं? हम कभी बरौली को नहीं भूले हैं और बरौली के लोग हमेशा याद करते हैं। हम बरौली के लोगों के दिल में है, वो भी हमारे दिल में रहते हैं। और 95 में जो चुनाव हुआ था उसमें हम 20,000 से ऊपर से जीते थे। अच्छा। हाँ, 20,000 रिकॉर्ड वोट था जिला में। और उसके बाद से फिर हम लगातार जुड़े रहे, लड़ते रहे और मार्जिन घटता रहा। और उसके बाद से फिर हमने 2015 में विजय हासिल की। राम परवेश राय बीजेपी से थे और उस वक्त जनता पार्टी था।
हाँ, जनता पार्टी थी। चक्कर छाप था और उस वक्त सेशन था, सेशन साहब थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका पूरा आतंक था और इलेक्शन हुआ था पीसफुल तरीके से, पूरे बिहार में हुआ था। पहले लोग छापामारी होता था, उसी के बाद से छापामारी का सिलसिला ख़त्म हुआ। ईवीएम वगैरह आ गया। हाँ, ईवीएम आ गया और हम लोग 3 दिन तक चुनाव गिनती होती रही 95 में, और कलेक्ट्रेट में गिनती होती रही। वहीं हम लोग को सोना पीना भूखे रहना, लोग वर्कर पूरा रह के काउंटिंग में शामिल हुए थे। और बरौली में बहुत शांति है, वहाँ लोग बहुत शांति प्रिय हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। वो जो उदंड लोग हैं, जो आपस में भेदभाव पैदा करते हैं, वैसे लोग को बरौली वाले लोग नहीं पसंद करते। आज भी उनकी पुकार है कि आप आइए, लेकिन जब मेरा टिकट ही कट गया तो हम नहीं लड़े। उसके बाद से हमने, नीतीश कुमार ने फ़ोन किया, हम जदयू ज्वाइन किए। उसके बाद से हैं उस वक्त तक हम सेवा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हमको पार्टी से मिलता है वहाँ जाते हैं। अच्छा, 20 में ही देखा गया जब आपको टिकट नहीं मिला राजद से, आप जदयू ज्वाइन किए, मतलब सीएम साहब का फोन है आपके पास, और उसी चुनाव में गोपालगंज जिले के ही कुचायकोट विधानसभा में आप पप्पू पढ़ने के लिए प्रचार कर रहे थे। हाँ, पप्पू पांडे के लिए प्रचार किया, फिर उसके बाद से वो सुनील राम जी के लिए प्रचार किया, वहाँ गए, भोरे में भी गए, प्रचार किया, लेकिन बरौली में हम नहीं गए कि बरौली के लोग की कोई दूसरा आरोप ना लगाए। इसीलिए हम बरौली में कहा कि आपको निर्णय लेना है, आप लीजिए, क्या निर्णय लेते हैं। तो वो आक्रोश बहुत था लोगों में, फ़ोन इतना आता था कि आपको टिकट नहीं मिला, हम लोग को फैसला, हम कहा कि आपके विवेक पर है फैसला, आपके विवेक पर हमने छोड़ दिया। तो वहाँ लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, वहाँ की जनता ने सुना दिया। और हमने राम सेवक जी के लिए भी गए, वहाँ भी काम किया, हथुआ भी किया। फिर उसके बाद से पार्लियामेंट में आलोक जी के लिए काम किया, आलोक कुमार सुमन। हाँ, आलोक कुमार सुमन जी के लिए एमपी में काम किया। अच्छा, विधायक रहते हुए कोई चूक हो गई थी क्या कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया? कुछ नहीं, चूक क्या हो गई थी। हमने जो हाउस में जब तेजस्वी जी नहीं रहते थे तो हम लोग 2 ही 3-4 आदमी थे जो हाउस को कमांड करते थे, संभालते थे। जो आरोप लगता था उसको हम लोग मुस्तैदी से उसका सामना करते थे। क्या चूक चाक हो गई? किसी तरह का आरोप था। 21 लोगों का टिकट काटा था, सिटिंग एमएलए का लोगों। आज वो मुख्यमंत्री रहते, उसमें 50% अगर जीत के चला आता था, लेकिन वो क्या वजह है वो जानते हैं। ये तो बात उनसे करने के बाद क्यों टिकट काटा। राजनीति के ये लोग मजे हुए खिलाड़ी हैं। जिस 21 लोगों की बात हो रही है, मतलब कि 2020 के चुनाव में 21 सिटिंग विधायक का टिकट कटा, जिसमें 2 लोग मात्र चुनाव जीते। और जैसे ये मतलब नेमतुल्लाह जी कह रहे हैं कि अगर 50% यानी कि 10 लोग भी चुनाव जीत करके आते तो तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है, जिसके सारे विधायक मिलाकर के 116 की संख्या है, अगर इसमें से 21 लोगों में से अगर आधे लोग जीत करके आते तो जैसा कि यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते तेजस्वी यादव। बहरहाल अभी मतलब क्या देखा जाए, नेमतुल्लाह जी बरहड़िया रहेंगे, बरौली जाएंगे? देखिए भाई, ये पार्टी का फैसला है, नीतीश कुमार जी के विवेक पर है। उन्होंने कहा है कि हम आपको से बात करेंगे, इत्मीनान से बात होगी, और हम तो प्राथमिकता है वो जहाँ से कहेंगे लड़ेंगे, हम उसमें करने ही है। हम लोग खेती करते हैं तो उसको तो जोतना हिंगाना, उसका फसल काटना बनता है, इसीलिए हम पार्टी में लगे हुए हैं। और उनका जो आदेश होगा कि बरौली से लड़िए तो बरौली से लड़ेंगे, जहाँ से कहेंगे लड़ेंगे, इसमें नहीं। मेरा प्राथमिकता है कि बरौली हमारा क्षेत्र रहा, बरौली से लड़ें। मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को देखा जाता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये मतलब वैशारण कमिश्नरी में 24 विधानसभा सीट है, उसमें से एक मुसलमानों का कह सकता है। हालांकि नहीं करना चाहिए, वीडियो बड़ा कुली चल रहा है सब इधर उधर, लेकिन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का मौका एक आपको मिलता था और आप जीत कर जाते थे। अरे प्रतिनिधि मुसलमानों का नहीं, हम तो जनरल प्रतिनिधि करते थे। इसके भी समस्या होती थी, चाहे किसी जात बिरादरी भेदभाव ऊंच नीच छोड़ के जो भी मेरे पास आता था हम दिल से लगाते थे और उसका काम करते थे। अपना जो भी अपना सीमित साधन था उस प्रयास से हम उसके लिए लगे रहते थे। अभी वर्तमान परिदृश्य में आप जदयू में हैं, राम परवेश जी बीजेपी के विधायक हैं। एक समय में आप दोनों आदमी एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं, और जदयू भाजपा का गठबंधन है, बातचीत होता है कभी? अरे बातचीत ना है, वो भी शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, उनसे कभी आज तक व्यक्तिगत हमने उनके खिलाफ भी रहे तो कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, ना उन पर कोई हस्तक्षेप किया। तो वो ये है, बातचीत क्या है,
कभी कभार मुलाकात होती है, आदाब सलाम होती है, कोई राजनीतिक बात नहीं होती। हालांकि आप लोग एक ही गठबंधन में हैं, एनडीए में। तो ये ठीक गठबंधन में है तो पार्टी जो है अलग अलग है। हाँ, पार्टी अलग अलग है। हम अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। हम नीतीश कुमार का जो काम है, जो उनका विजन है, जो उन्होंने बिहार में किया है, जो अभी कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और देखिए नज़र भी आता है नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट किया, ये आरक्षण दिया महिलाओं को, पंचायत में आरक्षण दिया अति पिछड़ा वर्ग को, फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, इस तरह से जो काम किया, रोड का जाल बिछा दिया, बिजली घर घर में दिया, 24 घंटा में 22-23 घंटा आज बिजली रही है, जल नल का योजना दिया, स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य में जो है उसमें जिस तरह से सुधार हुआ है उसमें हुआ, आज नौकरी जो दे रहे हैं, बहाली जो हो रही है, ये सब उनका अचीवमेंट है। इसी को लेके अगले चुनाव में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के सिलसिला में टिकट लेने होने का जो बारी होता है उस और पर पैसा वगैरह प्रभावित करता है क्या? ये तो आप लोग जानवे करते हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर तरह से ये बात आई है कि भाई पैसा का भी खेल होता है। अब राजनीतिक दल पैसा पर टिकट देने लगे तो उससे अब क्या होगा? भ्रष्टाचार ही न उत्पन्न होगा। अब कौन खेल करता है ये आप लोग से बेहतर कौन जानता है? मीडिया वाले ही न उजागर करते हैं। कई लोग अभी महाराष्ट्र में पैसा बांटते हुए पकड़े गए, वो चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, आपके अभी झारखंड में पैसा बांटते हुए पकड़ाए गए। तो ये सब पैसा का खेल है। कहाँ से पैसा होता है? हमारे आपका जनता का, आम लोगों का ये पैसा है, इसी पर राजनीति घूमती है। जिस पार्टी में अभी आप हैं उस पार्टी के कभी सलाहकार के टीम में प्रशांत किशोर हुआ करते थे, आज जनसुराज लेकर के एक नया मुहिम छेड़े हैं, उनसे जदयू के लोगों को कोई दिक्कत विशेष? कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो रणनीतिकार थे, और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया उसमें कामयाबी हासिल किया। अब पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है, अपना वो गेम खेल रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे देखिए होता क्या है। मतलब जनसुराज से कोई बहुत दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज 4 उपचुनाव का मतलब काउंटिंग भी हो रहा है। हाँ, उसमें चारों जगह एनडीए आगे है, सब जीत एनडीए की होगी, चारों जगह जीत रहा है एनडीए। एनडीए के समर्थन में आपको घूमना है, हाँ, नीतीश के कामों को लेकर के आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बरौली के लोग से जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का बहुत बार फोन भी आता है, वहाँ के लोग चाहते भी हैं। अब एगो चीज हम याद दिलाना चाहते हैं, पूरे गोपालगंज के 6 विधानसभा सीट में आप मतलब राम प्रवेश राय के खिलाफ चुनाव लड़े या फिर आपके खिलाफ वो चुनाव लड़े, एक ही हाई स्कूल के फील्ड में आकर के एक दिन आप कुछ उनको कह के जाते हैं, मतलब व्यक्तिगत नहीं पार्टीगत, हाँ, फिर उसके बाद से अगले दिन वो आते हैं कुछ कह के जाते हैं, लेकिन मतलब नहीं होता है धांधली, आप उनके कार्यकर्ता पर केस करवा दें, हुआ कि किसी कार्यकर्ता पर केस करवा दें, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है आपके रहते हुए? नहीं नहीं नहीं, आगे भी नहीं होगा। चाहेंगे कि ऐसे कोई बात नहीं होगी कि हम लोग और क्या कोई भी हो उससे किसी तरह की दुश्मनी पैदा हो सके। हम ये स्वच्छ राजनीति करना है बस। हाँ, बस स्वच्छ राजनीति करना है, अब छवि बरकरार रखना है। आज तक कोई हमारे खिलाफ या हम लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुआ। 1-2 आचार संहिता का केस भले हो गया हम पर उसमें भी ख़त्म हो गया, 1-2 पेंडिंग होगा और कुछ नहीं। अब वो आचार संहिता क्या हुआ, कोई ले जाकर पोस्टर टांग दिया ट्रांसफार्मर पर, आज CO साहब आए FIR कर दिया। तो होते रहता है, हर चुनाव प्रचार में होता है सब। हाँ, आपके विधायक रहते हुए बरौली में एगो सरकारी अस्पताल है, हालांकि अब वह मतलब आप लोगों की सरकार ने उसको मल्टी स्पेशलिस्ट बना दिया है, 30 बेड का एक बना है बिल्डिंग बड़ा, हालांकि वहाँ के जो मतलब प्रभारी हैं उनको हैंडओवर नहीं किया गया, हालांकि हो जाएगा। वह जमीन था 13 कट्ठा 4 धूर उस समय, और उस पर आप ही के समाज के लोगों का कभी कब्जा था, और आप पर आरोप था उस समय कि निमतुल्लाह जी विधायक है उसको कवर कर रहे हैं। ऐसे गलत कामों में कभी हमने इंटरफेयर नहीं किया, कभी नहीं, कभी हम गलत कामों में कभी नहीं। हम कहे जो वाजिब है जो है वो है, कोर्ट फैसला किया, कोर्ट ने फैसला किया, अपने वाले कब्जा किया, बात खत्म। हाँ, और क्या। ये जो सब जुडिस है उसमें हमारा कहाँ हाथ है? जो मैटर सब जुडिस है कोर्ट में है, तो उसमें हम इंटरफेयर करेंगे क्या? अपने आप पर कंटेम्प्ट लेंगे? विधायक जी LLB की पढ़ाई किए हैं और पटना हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं, MA LLB किए हैं, तो ये सब चीजें अच्छा से समझते हैं कि कानून के किस टर्म में कहाँ हाथ लगाना है। उसमें नहीं,
उसमें नहीं, व्यक्तिगत मामला में हम पढ़ते नहीं, जमीन का आपस में भाई भाई का मामला हम कह देते हैं भाई 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 के मामला में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हम आपका जमीन है, उनका जमीन, दोनों एक ही हो जाइएगा, बाद में हम ही दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए ना व्यक्तिगत मामला में नहीं। हाँ, आप जनहित का कोई मामला उसमें पीछे भी नहीं रहेंगे, उसमें एक कदम आगे बढ़ के उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। चलिए, मान लीजिए कल आपको राजद बुलाती है और कहती है कि निमतुल्लाह जी आपको बरौली हम भेज रहे हैं, इस पर क्या रुख होगा आपका? अब इस पर क्या कमेंट करेंगे, इसमें कोई कमेंट नहीं है। राजद क्यों बुलाएगी हमको? जब हमको टिकट से वंचित कर दिया तो क्यों बुलाएगी? भाई आपको 5 बार टिकट भी तो दिया, 2 बार विधायक भी तो रहे आप। हाँ, तो टिकट दिया तो फिर टिकट जब हम अपना काम किया, जब हमने गांव गांव सड़क बनवाया, हमने स्कूल बनवाया, स्कूल अपग्रेड किया, जब काम किया, जब काम दिखाने का मौका दिया तो आप गला काट दीजिएगा, है कि नहीं? मतलब जाने का कोई चांस नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। चलिए, अब हम लोग इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि निमतुल्लाह जी लालू जी के साथ भी काम किए हैं, राबड़ी जी के साथ भी काम किए हैं, अब मोटा मोटी मुख्य सचेतक थे जी राबड़ी जी, चीफ व्हिप कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उस समय। हाँ, उस वक्त। अच्छा, ऐसा क्यों देखा गया है कि मतलब राजद के जो लोग संस्थापक या करीबी लोग रहे हैं, जैसे रघुवंश बाबू हो, नंदकिशोर यादव हो, साधु यादव हो, या मतलब आप भी उसमें गिने जाते हैं, ये लोग अब नहीं रहे हैं। साबुद्दीन साहब भी को कह सकते हैं, ये लोग उस समय बहुत करीबी थे, और अब जो अब उनके तेजस्वी यादव इसको लीड कर रहे हैं, तो ये लोग लगभग नहीं है साथ में। तेजस्वी यादव आदमी बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, तेजस्वी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और जिस वक्त हम 95 में थे तो बहुत छोटा था, छोटे छोटे बच्चे सब आते थे हम लोग साथ, लेकिन अब कुछ लोगों से घिर उड़ के अपना होता है राजनीति का, क्या समझ है क्या है। चलिए, अब हम चाहते हैं रैपिड फायर करना, 4-5 नेता का नाम रखते हैं और निमतुल्लाह जी उनके बारे में बताएंगे एक एक लाइन जो वह जानते हैं, चाहे उनके बारे में समझते हैं। और इस कड़ी में पहला नाम होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक विचार है, एक संगठन है, एक आंदोलन है, एक तहरीक है। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है, जिसने खेत खलिहान से संघर्ष करके इतने बड़े पद पर पहुंचे। दूसरा नाम होगा इस कड़ी में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी देश को ऊंचाई पर ले गए हैं, विदेश में डंका फहराया है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश स्तर पर। तीसरा नाम होगा लालू यादव। लालू यादव गरीबों को आवाज़ दिया, लालू यादव भी कोई मामूली नेता नहीं, लालू यादव गरीबों को आवाज़ दिया, पहचान दिया। आपके साथी रहे हैं शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब बहुत हम्बल थे, बहुत शहाबुद्दीन साहब में एक आगे बढ़ने का, लोगों को बढ़ाने का एक प्रेरणा देते थे। शहाबुद्दीन साहब को कुछ लोग बदनाम कर दिया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब और नहीं थे, राजू यादव के पॉलिटिकल समझ थी। और आगे नाम होगा राम प्रवेश राय। राम प्रवेश शरीफ आदमी, नेक आदमी है, ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अंतिम नाम मोहम्मद निमतुल्लाह। निमतुल्लाह साहब तो आपके सामने हैं, जो देखते हैं वही नजर आते हैं। उन पर क्या कमेंट करना। फिल्म देखते हैं कि नहीं आप? नहीं, फिल्म कहाँ देखते हैं, इतना समय ही नहीं मिलता है। फिल्म नहीं देखते हैं। और मोबाइल चलाते हैं अपने से? नहीं, मोबाइल में भी हमको सब कुछ नहीं आता। मतलब फेसबुक पे कुछ लिखना होता है, जैसे बहुत लोग बधाई देता है नेता होता है जी लोग। हाँ, तो वो सब बधाई हम नहीं देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई को क्या बधाई दिया क्या। मैंने मोबाइल में क्या करते हैं आप? कुछ तो देखते होंगे ना। मोबाइल में फेसबुक पर देखते हैं, कुछ का कुछ आता होता है, जैसे कि अभी कुछ नहीं है तो वही न्यूज़ें देख रहे थे। अच्छा, गिनती देख रहे थे। चलिए, हम खत्म करेंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल। जैसा हम लोग का लाइफ स्टाइल है, लोग मतलब चिकित्सीय विधि के लोग कहते हैं कि आने वाले 40 साल के बाद हर किसी को बीपी शुगर होना है, स्ट्रेस होना है, परेशानी होना है। जिस तरह से आप लोग का कांटे का टक्कर रहा है आपका राम प्रवेश जी का, जब 600 वोट से, 800 वोट से, 1200 वोट से चुनाव का मतलब जीत हार होता है, काउंटिंग में आप भी रहते हैं, आगे पीछे रहता है, आगे पीछे नहीं, काउंटिंग में वो भी नहीं जाते हैं। हम तो जाते हैं, काउंटिंग में रहते हैं, उसको ये एकदम स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरह उसको लेते हैं। हमारे नहीं होता है कि नहीं, हमारे वर्कर लोग हमारे हार पर रहते हैं रोने, लेकिन हम समझाते हैं अरे यार ये तो स्पोर्ट स्पिरिट है, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे, तो जितना ही है
जब लगे हुए हैं तो जितना ही, इसलिए मतलब 5 सालों के लिए विधायक बनना, और विधायक का एगो स्टेटस लोग कहता है डीजीपी के प्रोटोकॉल के बराबर होता है, और सिर्फ 300 मतों से हार जाना, 600 मतों से हार जाना, उसमें टेंशन नहीं आता है? हाँ, थोड़ा सा लगता है, इसे कैसे नहीं लगेगा, नेचुरल है। इतना मेहनत किया, 5 साल तक आदमी लगा, घाक छाना, उसके बाद से अंतिम में इतना मार्जिन से हार जाना, तो थोड़ा सा लगता ही है। अच्छा, अब लगता है तो भड़ास कैसे निकालते हैं घर पे आके आप लोग? कुछ नहीं, आदमी आके अपना सो जाता है तो थकान रहता है उसके अलावा कुछ कर रहा ही नहीं। और कुछ करना ही नहीं, आदमी सो जाता है। चलिए, अब हम लोग इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, और जैसा कि बातचीत में आप देखे हैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब को, मतलब एकदम विनम्र स्वभाव के आदमी हैं। 2 बार से बरौली के विधायक रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र संख्या 100 होता है, और 30-35 सालों से लगातार कांटों की टक्कर में एक तरफ से यह टक्कर देने का काम किए हैं। ये अलग विषय है कि राजद के लोगों ने सिटिंग एमएलए होने के बाद भी बीच में टिकट नहीं दिया। हालांकि अब यह जदयू के सलाहकार हैं, और फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि जो 4 उपचुनावों में 4 विधानसभाओं का जो आज परिणाम होगा, यह 25 के मतलब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। यह तय करेगा कि 25 में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी के विधायक जीत करके आएंगे। और यह भी देखना बाकी है कि नेमतुल्लाह साहब जैसे लोग 25 के चुनाव में किस करवट अपना स्थान देखेंगे, किस तरफ रहेंगे, और फिर क्या कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।